मेरा नाम किनफेंग है। अभी कॉलेज से निकला और बेरोजगार हो गया। मैं बिल्कुल लाचार हो गया, इसलिए गांव लौटकर पैतृक घर में रहने लगा। मैं और मेरी बचपन की दोस्त सू या एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमारी योजना थी इस बार लौटकर शादी करने की। मैं सहमत नहीं हूँ। वह अनाथ किनफेंग, तुम उससे शादी करोगे? मैं और तुम्हारी माँ तुम्हें बेकार नहीं पाला। मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता तय किया है। हालांकि उम्र थोड़ी ज्यादा है, एक बूढ़ा कुंवारा है, लेकिन उसने खूब दहेज दिया है, पूरे 1,80,000 रुपए। किनफेंग तुमसे शादी कर सकता है, बशर्ते वो 2 लाख ला सके। 2 लाख दहेज? मैं इतना पैसा कहां से कमाऊं? इतनी बड़ी रकम। छोटे फेंक, ये दादाजी ने तुम्हारे लिए छोड़ा था। आगे अगर कभी मुसीबत में फंसो तो लौट आना। इसमें रखी चीजें लेकर गांव के पश्चिम में जाना। हमारा जुआंग लाओजाई भाग्य आजमाना। घर की चीजें तुम्हारी मदद करेंगी मुश्किल दौर से उबरने में। क्या यह दादाजी की वह कीमती चीज है? कीमती धातु सामग्री 8% संकेत, शक्ति 15% गहराई, 0.3 मीटर। कीमती धातु सामग्री 8% संकेत, शक्ति 15, गहराई 0.3 मीटर। क्या यह चीज वास्तव में जमीन के नीचे की चीजें ढूंढ सकती है? क्या यह चीज सच में धातु सामग्री जांच सकती है? गहराई भी माप सकती है? इससे क्या मैं खजाना खोदकर अमीर बन सकता हूं? दादा ने कहा मुझे मुसीबत में डाल दिया जुआंग लाओजाई जाने के लिए। क्या ये जरूर लाओजाई में खजाना छिपा है? अगर मैं ढूंढ सका तो सूया से शादी के पैसे हो जाएंगे। किनफेंग, तुम हो? सूया, तुम कैसे आ गई? किनफेंग, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है तुम्हारा पसंदीदा शाओमाई। मेरे माता पिता के घर न होने पर तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा बनाए लाया हूँ। गरम गरम खाओ। ठीक है। किनफेंग, तुम कब जुटा पाओगे 2 लाख दहेज? अगले हफ्ते वह बूढ़ा कुंवारा 18 लाख दहेज लेकर मेरे घर प्रस्ताव लेकर आएगा। किनफेंग, मुझे डर लग रहा है। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सूया, तुम मत रो। मुझे 2 दिन दो। मैं 2 लाख जरूर जुटा लूंगा, तुम्हें ब्याह कर लाऊंगा। किनफेंग, मैं पैसे के लिए नहीं हूँ। तुम भी जानते हो, मेरे माता पिता ही हैं। वे सिर्फ पैसे मानते हैं। मुझे बस डर है कि हम। सूया, तुम दुखी मत हो। मैं जो कहता हूँ वह करता हूँ। इन 2 दिनों में तुम पहले अपने माता पिता को टालो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। रोना बंद करो, मेरी अच्छी खबर का इंतजार करो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जुआंग हवेली जाने से पहले घर की सफाई कर लें। जितना मिले उतना अच्छा दहेज जल्दी जुटाएंगे। सूया से विवाह करेंगे। कीमती धातु प्रतिशत 85%, संकेत, शक्ति 90%, गहराई 0.4 मीटर। कीमती धातु प्रतिशत 85% जरूर अच्छी चीज है। अभी तक क्यों नहीं मिली? शायद जगह गलत है। एक बक्सा है, जरूर अच्छी चीज है।
ये पिन पुरानी लगती है, क्वालिटी इतनी अच्छी, काफी कीमती होगी। अभी पता नहीं, और कहीं है क्या, और ढूंढते हैं। कीमती धातु प्रतिशत 90%, संकेत शक्ति 85%, गहराई 0.8 मीटर। सचमुच और है 90% कीमती धातु प्रतिशत, नीचे की चीज और भी कीमती होगी। सोने की बोतल, सोना इतना ज्यादा, काफी पैसे मिलेंगे, इसलिए ये डिटेक्टर इतना तेज रिएक्ट कर रहा था। और जगह देखते हैं। अरे ये तीनों चीजें मिलाकर कितने की होंगी पता नहीं। चलो छोड़ो, पहले गांव के मुख्य द्वार पर पुरानी दुकान वाले से पूछते हैं। मालिक, क्या आप पुरानी चीजें खरीदते हैं? हाँ, खरीदता हूँ, लेकिन पुरानी चीजों में भी कई किस्में होती हैं। बेकार कबाड़ मैं नहीं लेता। ये मेरे पास है, पुराने घर की जमीन से खोदकर निकाली हुई पुरानी तांबे की सिक्के। मुझे लगता है ये पुरानी है। आप गुणवत्ता देखिए और ठीक दाम दीजिए। अरे, मैं समझा क्या खजाना है। ये तांबे के सिक्के तो हर जगह मिलते हैं। एक गांव से साल में कई किलो निकल आते हैं। मैं इन्हें लेकर भी जगह बर्बाद करता हूँ। तुम्हारी इनकी इस हालत को देखते हुए मैं इन्हें सिर्फ तांबे के भाव से लूंगा, 10 रुपए किलो, 1 पैसा भी ज्यादा नहीं। 10 रुपए किलो? मालिक, मेरे सिक्कों की गुणवत्ता भी तो खराब नहीं है। बाहर तो एक सिक्का भी 100 से ऊपर जाता है। हम तो एक ही गांव के हैं, आप मेरे साथ ऐसा अन्याय न करें। अरे भाई, हमारे इस गांव में पुरानी चीजें खरीदने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। बेचना है तो बेच दो, नहीं बेचना तो निकल जाओ। ठीक है, तो आप लेंगे नहीं? मैं कस्बे में जाकर देखता हूँ। अरे रुको। अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे भाई साहब, सिक्के तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन क्या तुम अपने बैग में रखे बाकी 2 सामान निकाल कर मुझे दिखा सकते हो? देखना है तो देखो, छीन क्यों रहे हो? अरे, हम सब एक ही गांव के हैं। मैं सच में सिर्फ देखना चाहता हूं। अगर सामान अच्छा है तो मैं तुम्हें सबसे ऊंची कीमत दूंगा। बढ़िया चीज है, सच में बढ़िया चीज है। ये तो दरबारी शिल्पकारी है, रानी जैसा महारानियों का सामान। अरे अरे, बस एक दिक्कत है, शुद्ध सोने का नहीं है। अगर शुद्ध सोने का होता तो कम से कम 2-3 लाख का होता। ये तीनों मैं 50,000 देता हूं। सिर्फ 50,000? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? भाई, कहीं भी पूछ लो, मैंने जो कीमत बताई वह सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये चांदी का है, सोने जितना कीमती तो नहीं। फिर यह जल्दी रख दो, ये चीज हाथ से छूने लायक नहीं। ये सोने का बर्तन लगता है, पुराने जमाने के पूजा का बर्तन है। नक्काशी साफ है, काम बहुत बढ़िया है और इतना अच्छा संभाला हुआ है। ये तो बहुत अच्छी चीज है। अरे भाई, ये चीज मैं नहीं पूछता तुम्हें कहां से मिली। देखो, मैं एक कीमत बताता हूं, क्या मुझे बेचोगे? ठीक है, कीमत बताओ। ये पुराने सिक्के तो मुफ्त के हैं। ये 3 चांदी के कंघे 50,000 देता हूं। ये सोने का बर्तन 1,50,000 देता हूं। कुल मिलाकर 2 लाख। 2 लाख? अरे भाई, 2 लाख कम नहीं है। मैं लेने के बाद बस थोड़ा मुनाफा कमाऊंगा। अगर कहीं और जाओगे वे इतना नहीं देंगे। और सुनो, शायद वे तुरंत पैसे न दें। 2 लाख? सूया का दहेज पूरा हो गया। तुम्हारे कहने के मुताबिक पैसे अभी देने होंगे, 1 पैसा भी कम नहीं। कोई बात नहीं, मैं व्यापार करता हूँ। ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है। अरे, सामान यहीं रखो, मैं तुम्हारे लिए पैसे लाता हूँ। भाई,
बाद में हम एक हाथ में पैसे दूसरे में सामान लेंगे। ठीक है। हे अरे बाप रे, सोचा ना था ये सोने की बोतल इतनी कीमती होगी, तो फिर मैं जुआंग लाउंज घूमने जाऊंगा तो मेरी किस्मत चमकने कोई दूर नहीं रह गई। अरे छोटे भाई, पैसे आ गए 2 लाख, एक पैसा भी कम नहीं। पैसे ठीक हैं, सामान अब तुम्हारा है। अरे वाह। अरे छोटे भाई, तुम भी सीधे साधे इंसान लगते हो। आगे कुछ और अच्छी चीज मिले तो जरूर मेरे पास आना, सबसे ऊंची कीमत दूंगा। ठीक है, हम आगे मिलते रहेंगे। अरे बढ़िया, धीरे चलना। सुया, मैं आ गया। चाचा चाची दोनों यही हैं। तुम क्यों आए हो? चाचा चाची, ये दहेज का पैसा मैंने जुटा लिया है, 2 लाख, एक पैसा भी कम नहीं। उसके पापा कितने सारे पैसे हैं? तुम गांव लौटे ही कुछ दिन हुए हैं, रोज गांव में घूमते रहते हो, तो इतने पैसे कहाँ से आए? तुम्हें क्या परवाह कहाँ से आए? हमें मिल रहे हैं, बस काफी है। तुम इतने बेचैन क्यों हो? तो आज तुम्हें हमें एक लिखित प्रमाण देना होगा। ये पैसा तुमने हमें खुशी से दिया है, आगे अगर कुछ भी हो हमारा कोई लेना देना नहीं। चाचा आप निश्चिंत रहें, ये पैसा साफ रास्ते से आया है। आप जो कहें वही सही। पापा, आपने दहेज मांगा, किन फेंकने न केवल जुटाया, विशेष रूप से आपके पास लाया। पापा, आप ऐसा कर रहे हैं, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? अच्छा, अभी तो ब्याही भी नहीं, पहले ही दूसरों का पक्ष लेना शुरू। माँ, कौन सी माँ? क्या मैंने गलत कहा? वह बस एक सुंदर लड़का है, कहाँ तुलना है उस आदमी से जो मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा था। वह जो आपने ढूंढा, वह तो 40-50 साल का है। उम्र ज्यादा होने में क्या हर्ज है? उसकी नजर में दम है, पुरानी चीजों की पहचान कर सकता है, विशेष रूप से पुराना सामान खरीदता है, हमारे गांव के बोगू भाई को बेचता है। घर की जमा पूंजी 10-20 लाख जमा है। गांव के मुहाने वाला बोगुझाई। अरे तुम तो दिन भर आवारागर्दी करते हो, वो बुझाई जानते हो तो क्या हुआ? क्या तुम भी पुरानी चीजों की पहचान कर सकते हो? पुरानी चीजों से अमीर बन सकते हो? बस बस, चूंकि तुम दहेज ले आए तो सूया तुम्हारे साथ जा सकती है, लेकिन मैं साफ कह देता हूँ, आगे अगर तुम्हें खाने को न मिले, मेरे पास मांगने मत आना, और सपने में भी न सोचना कि हम तुम्हें पैसे देंगे। किन उनकी बातों पर ध्यान मत देना, बस हम साथ रहें, पैसे धीरे धीरे कमा लेंगे, दिन जरूर सुधरेंगे। फिक्र मत करो शियाओ, या मैं आगे चलकर तुम्हें खुशहाल जिंदगी जरूर दूंगा। हाँ, चलो। चलो चलते हैं। जल्दी से चले जाओ, निकलो यहाँ से। तुमने दुख सहा शियाओ, या तुम्हें मेरे साथ ऐसे घर में रहना पड़ा। ये आंगन टूटा फूटा है सही, लेकिन बड़ा तो है, साफ करके रहने लायक बना लेंगे, बहुत आरामदेह होगा। शियाओ, या तुम सच में मुझसे नाराज नहीं हो? क्या बात कर रही हो? तुम मेरे आदमी हो, आगे मिलकर मेहनत करेंगे, दिन जरूर बेहतर होंगे। ठीक है, आगे चलकर मैं तुम्हें जरूर बड़ा घर दिलाऊंगा, अच्छी जिंदगी दूंगा। हाँ। खोजक यंत्र है तो पूरे गांव का खजाना मैं ढूंढ ही लूंगा। पैसे कमा लेने के बाद पहले घर की मरम्मत करवाऊंगा। शियाओ, या तुम पहले घर पर आंगन की सफाई करो, मैं बाहर घूम कर आता हूँ। तुम दोपहर का खाना मत बनाना, मैं लाता हूँ तुम्हारे लिए अबालोन समुद्री खीरा, खाने में बदलाव करेंगे। अबालोन और समुद्री खीरा मैंने तो कभी खाया ही नहीं, जरूर बहुत महंगे होंगे ना। पैसे तो आगे चलकर खूब होंगे, तुम पहले घर पर रहो, मैं बाहर दिख कर आता हूँ। हाँ। जुआंग लाओझाई, याद है, घर से बहुत दूर नहीं। दादाजी कहते थे इस पुराने घर में कुछ छिपा है। 20-30 साल हो गए, अब भी मिल पाएगा? कोशिश करते हैं। अरे कितने साल हो गए, कोई आया ही नहीं यहाँ। ये घर छोटा नहीं लगता। चलो दरवाजे से शुरू करते हैं। धातु सामग्री 88%, संकेत शक्ति 95%, गहराई 0.2 मीटर। धातु सामग्री 88%। पहले वाली चांदी की हेयरपिन से भी ज्यादा। दादा ने झूठ नहीं बोला, सच में कुछ अच्छा है। अरे ये तो तांबे का डिब्बा है, जरूर कुछ बढ़िया होगा। वाह, ये कारीगरी, ये चमक, काफी पैसे मिलेंगे। चलो और जगह देखते हैं।
कीमती धातु सामग्री 99% संकेत शक्ति 98% गहराई 0.3 मीटर 99% धातु सामग्री सोना है। अरे ये अंदर खाली है शायद, और जगह है। मिल गया। अरे कितना भारी है। अरे मिल गया। सरकारी ढलाई सोने की ईंट है। ये एक ईंट शायद 10 लाख से ज्यादा की है। 5 ईंटें घर बनाने का खर्च भी पूरा हो जाएगा। आगे के दिनों के लिए सब कुछ मिल गया है। इस हवेली में शायद और कोई खजाना नहीं है। घर जाकर खाना खाऊंगा और बीवी को गले लगाऊंगा। ऑयल लड़के, आज फिर क्या खजाना मिला तुम्हें? मालिक ये देखिए। डिब्बे में रखा हुआ है। ही दिलचस्प है। अरे वाह लड़के, चीज पुरानी है। सरकारी ढलाई बिल्कुल सही, लेकिन लेकिन क्या? इसकी चमक देखो, पीली चमक दिख रही है। दरअसल इसमें वैसी मात्रा होने की गारंटी नहीं जैसा लिखा है। इसके अलावा यह सरकारी ईंट बाजार में काफी मिलती है, बहुत खास नहीं है। सबसे बड़ी बात, क्या इसका स्रोत साफ है? यह सरकारी सोना आम लोगों के पास रहने वाली चीज नहीं है। स्रोत की चिंता मत करो। ये मेरे पुरखों के घर से खोदकर निकाला गया खजाना है। पुराने घर में मिला। अरे बस ये बताओ, लेते हो या नहीं? कीमत क्या दे सकते हो? अरे ये चीज तो अच्छी है। अच्छा, पर मुझे जोखिम भी तो उठाना है। तुम्हें ईमानदारी से बेचते देख। चलो ऐसा करते हैं, एक ईंट 30,000, 5 ईंट के 15 लाख नकद तुरंत। कैसा रहेगा? 15 लाख? साहब आपकी सौदेबाजी बहुत ज्यादा है। ये तो शुद्ध सोने की सरकारी ईंट है। आज के सोने के भाव से एक ईंट भी इससे ज्यादा की है। अगर आपकी नीयत साफ नहीं तो मैं चलता हूँ, शहर के सुनार से पूछता हूँ, वे जरूर सही कीमत देंगे। अरे 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 जवान, जल्दी क्या है? सौदा नहीं तो रिश्ता तो रहे। कीमत पर बात हो सकती है। तुम कितना चाहते हो? तुम कहते हो एक ईंट 80,000, 5 ईंट कुल 4 लाख। एक पैसा कम तो मैं कस्बे में जाऊंगा। 4 लाख। बेटा तुम्हारी हिम्मत तो देखो, यह कीमत शहर में भी नहीं मिलेगी, वहां भी नहीं बिकेगा। अलग बेचने पर सोने की कीमत इतनी नहीं, लेकिन यह प्राचीन वस्तु है। सरकारी ढलाई सोने की ईंट का अधिमूल्य तुम मुझसे बेहतर जानते हो। 4 लाख उचित कीमत है। 3 लाख अंतिम कीमत। मुझे भी जोखिम उठाना पड़ रहा है। मुझे बेचने का रास्ता भी ढूंढना होगा। तुम्हें मुझे कुछ कमाने भी देना चाहिए। मेहनत का पैसा तो मिले। 4 लाख तुम्हारे अपने रास्ते हैं, मेरी अपनी सीमा है। अगर तुम नहीं लोगे मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। चूंकि मालिक की इच्छा नहीं है तो छोड़ो भी। अरे अरे ठीक है, 4 लाख ही सही। नकद या ट्रांसफर? ट्रांसफर। आओ, भेज दिया। ठीक है, सौदा पूरा हुआ। किन फेंक तुम लौट आए। हाँ भूख लगी है। हाँ जांगशु लीगे। पहले तो मैं अकेला रहता था। इस घर में टूट फूट छेद थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब तुम मेरी पत्नी बन गई हो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता, इसलिए खास तौर पर इन दोनों को बुलाया है। हमारा घर ठीक कराने के लिए इससे ऐसा बनाएंगे, हवादार और चमकदार पक्का मकान। किन फेंक शुक्रिया। दरअसल मुझे सच में इस घर से कोई शिकायत नहीं, बस तुम्हारे साथ रहूं कहीं भी ठीक है। अरे यार बेवकूफ, तू मेरे सामने शर्म क्यों कर रही है? मैंने तुझसे वादा किया था, तुझे बड़ा घर दिलाऊंगा, अच्छी जिंदगी दूंगा। कहाँ है तो पूरा करूंगा। आगे से कमाई मेरी जिम्मेदारी। तू बस घर में आराम कर, कोई मेहनत का काम नहीं। हाँ। दोनों चाचा भैया, मैं कुछ खाने का लाया हूँ। चलो पहले खाना खाएं, पेट भर खा पी लें, दोपहर बाद काम शुरू। मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगा। चलो चलते हैं। आओ आओ, सब लोग जल्दी खाना खा लो। हाँ। हे भगवान, मैं आज तक इतना बड़ा हुआ पहली बार अबालोन खा रहा हूँ। किन फेंक, तूने तो बहुत खर्च कर दिया।
सू, या तूने सही आदमी चुना। ये किन फेंक लड़का इतना काबिल निकला और इतना ध्यान रखने वाला। तू तो आगे से जरूर मजे की जिंदगी जिएगी। हाँ, मुझे भी लगता है मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। सूया, तू कुछ परेशान लग रही है। ओह नहीं, कुछ नहीं, बस मेरी बहन कल हमारे घर कुछ दिन रुकना चाहती है। तेरी बहन? अगर तुम्हें असुविधा है तो मैं उसे ना बुलाऊं। इसमें असुविधा क्या है? तुम्हारी बहन मेरी बहन है, वह आ सकती है। मुझे तो बहुत खुशी होगी। ज्यादा लोग, ज्यादा मजा। बिल्कुल, बस हमारा घर पुराना है। डर है तुम्हारी बहन को तकलीफ हो। नहीं होगी मेरी बहन, वह नाजुक नहीं है, वह कुछ नहीं कहेगी। ठीक है, तो चलो काम शुरू करें। जल्दी घर ठीक कर लें ताकि तुम और तुम्हारी बहन आराम से रह सकें। जाओ, मेहनत से काम करो। बस ये आखिरी कमरा बचा है, फिर सब ठीक हो जाएगा। किन फेंक, इधर आओ। तुम देखो, ये क्या है? अजीब है, कमरे में नीली पत्थर की स्लैब। ये पुरानी नीली स्लैब है। इसकी नक्काशी देखो, 200-300 साल पुरानी होगी। अरे किन फेंक, कहीं तुम्हारे पुरखों ने खजाना छुपाने के लिए रखी है। बहुत संभव है, खोजक यंत्र से जांचते हैं। मैंने गांव वालों से सुना है हमारा गांव पहले अमीर था, हर घर में कुछ ना कुछ दबा होता था। झांग काका, ली भैया, ये स्लेट बहुत भारी है, इसे हटाने में वक्त लगेगा। काम रोकना ठीक नहीं। आप लोग जाइए, बाहर की नींव साफ कर दीजिए। ठीक है, तो हम चलते हैं, आंगन में काम करेंगे। अच्छा, मैं मदद करता हूँ। संकेत, शक्ति 99% गहराई अज्ञात। सचमुच कुछ है, पर इतना तेज संकेत, फिर भी कीमती धातु नहीं दिखा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये हालत, क्या नीचे की चीज पहले वालों से अलग है? फिर कोशिश करो। संकेत, शक्ति 99% गहराई अज्ञात। अभी भी कोई जानकारी नहीं। कोई बात नहीं, पहले खोद कर देखते हैं, आखिर है क्या बहुमूल्य। कीमती धातु सामग्री 95%। संकेत, शक्ति 98% गहराई 0.2 मीटर। 95% की कीमती धातु सामग्री। हाओशान हुआंगपो किन परिवार की जायदाद? किन फेंग को छोड़ा। हाओशान हुआंगपो, वह बंजर पहाड़ सिर्फ बालू पत्थर है। सुना है उस साल दादाजी ने लीज पर लेने के बाद कुछ भी बोया, सब मर गया। उसमें क्या अच्छी चीज होगी? पर दादाजी झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन फेंक, तुम सामान समेटो। झांग काका, वे काम का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, पहले मैं सामान समेट लेता हूँ, तुम पहले बाहर जाओ। ठीक है। पहले दादा ने छोड़ा था पुराने घर का नक्शा, तो कई खजाने मिले। इस पहाड़ी पर दादा ने कुछ भी छोड़ा हो, मौका देखकर जाना पड़ेगा। दीदी, तुम घर पर हो? सुशियाओ, तुम आ गई। दीदी, क्यों रो रही हो? दीदी, माँ कहती है मुझे शहर के सेठ को बेच देगी। कहती है मैं पढ़ती हूँ, तुमसे ज्यादा कीमती हूँ, ऊंची कीमत मिलेगी। कहती है पढ़ाई बेकार है, आखिर दहेज के लिए ब्याह दी जाऊंगी। क्या? किन फेंक, तुम कुछ उपाय सोचो। पहले घबराओ मत, चूंकि आ गई हो तो पहले चैन से रहो। शुक्रिया जीजाजी, तुम बहुत अच्छे हो। ये तो करना ही था।
मैं सूशियाओ को जल्दी रहने नहीं दूंगा। किनफेंग, तुम कोई उपाय सोचो। सूशियाओ की पढ़ाई जारी रखो, वह पढ़ाई में अच्छी है, जरूर नाम कमाएगी। छोड़ो दीदी, फीस 3,000, रहने का 1,000 मिलाकर बड़ी रकम है। जीजाजी भी तो अभी कॉलेज से निकले हैं, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? पहले कबाड़ी के पास इस पुरानी तलवार की कीमत पूछते हैं। अच्छी कीमत मिल गई तो सूशियाओ की फीस ही नहीं, मेरी और सूया की जिंदगी भी सुधर जाएगी। ठीक है, तुम पहले सूशियाओ के साथ घर रहो, मैं सब्जी मांस लेने जाता हूँ। आज रात अच्छा खाना बनाते हैं। अरे ये तो किनफेंग है। आह, क्या हुआ? गांव में रहना मुश्किल हो गया था तो दूसरों की तरह कबाड़ का धंधा शुरू कर दिया। और सुनो, मैं तुम्हें बता दूं, सू या आखिरकार मेरी ही होगी, तो उस ख्याल को दिल से निकाल दो। ऐसा मत सोचो कि किस्मत से कुछ खोद निकाला तो सब ठीक हो जाएगा। अरे, क्या तुम्हें लगता है दुनिया में चतुर इंसान बस तुम ही हो? अरे तुम फिर से कहो तो, तुम्हारा क्या मतलब है? कौन है? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अरे जवान आदमी, तुम फिर से आज क्या लेकर आए हो? कोई अच्छा खजाना? मालिक की नजर तेज है। ही एक खास चीज है, आपकी राय जानना चाहूंगा। मालिक, हम पहले आए थे। पहले मेरी चीज देखिए। ये चीज मैंने अभी पुराने घर से खोद कर निकाली है। मेरी राय में ये किंग राजवंश का सामान है। हाँ, सही कहा, हम पहले आए हैं। कोई बात नहीं, मुझे जल्दी नहीं, आप पहले उनकी देख लीजिए। अच्छा ठीक है। अरे किनफेंग, देखा, इसे कहते हैं प्राचीन वस्तु। तुम्हारे फटे बैग में जो कचरा है उसे बाहर निकालने की जहमत मत उठाओ, बस शर्मिंदगी होगी। ओ, क्या सचमुच? जीत से पहले जश्न? इतनी जल्दी खुश मत हो। मैंने देख लिया है। मालिक, मेरा यह किंग राजवंश का चीनी मिट्टी का कटोरा कीमत क्या है? वाह, 1,00,000। माला माल हो गया। 1 रुपया। क्या? बस 1 रुपया? सिर्फ 1 रुपये का? ये मालिक, क्या आपने गलत देख लिया? ये तो किंग राजवंश का चीनी मिट्टी का कटोरा है। यह प्राचीन वस्तु है, सिर्फ 1 रुपये का कैसे हो सकता है? मैंने इतने साल प्राचीन वस्तुएं देखी हैं, सच्ची झूठी पहचान नहीं कर सकता क्या? अगर यह कटोरा चिंग राजवंश का है तो मेरी ये पूरी दुकान तुम्हें दे दूंगा। नहीं, ये कैसे नकली हो सकता है? क्यों नहीं, खुद देखो। उसमें क्या हुआ? शायद पुराने लोग अंग्रेजी ही इस्तेमाल करते थे। ये नीचे का निशान बहुत नया है, बनावट भी बहुत खराब है। ये तो बिल्कुल पिछले कुछ दशकों की नकल है, और बहुत घटिया नकल। मुझे दिखाओ। इतनी साफ गलती, थोड़ा ध्यान दिया होता तो पता चल जाता। अरे ये देखने में इतना परिचित क्यों लग रहा है? तुमने देखा है? कहां देखा? ओ, मुझे याद आया, मेरे घर में अचार रखने का कटोरा बिल्कुल यही है, एकदम एक जैसा। बकवास मत करो, तुम्हारे घर का अचार का कटोरा इसके जैसा कैसे हो सकता है? ये मेरा तो प्राचीन वस्तु है। सचमुच, मेरी माँ ने बाजार से खरीदा था। थोक बाजार में किलो के हिसाब से तौलते हैं। ये कुछ पैसे का एक होता है। नहीं, तुम्हारे घर की अचार वाली कटोरी कैसे पहुंच गई उस पुराने घर में? नहीं, मुझे क्या पता, घर में 2 कटोरी गुम हो गई। ये तो आम बात है। दोनों भाइयों, चलो यहाँ तमाशा न करें, बाहर फैल गया तो पूरे गांव की बदनामी होगी। अरे किनफेंग, तू क्या मजाक उड़ा रहा है? हम शर्मिंदा हो रहे हैं। आओ आओ, अपने बैग से वो बेकार चीज निकालो, शायद वह भी मेरी इस कटोरी जितनी कीमती ना हो। हाँ, अपनी चीज निकालो, मुझे यकीन नहीं तू क्या बहुमूल्य चीज निकालेगा। मालिक, आपके सामने मजाक हो गया। मेरी ये वस्तु आप गौर से देखिए। कान से प्राचीन तलवार। यह कान से प्राचीन तलवार है। जवान, क्या मैं देख सकता हूं विस्तार से? आप ही देखिए। अरे बढ़िया चीज है, बहुत अच्छी है। यह तलवार, इसकी कांसे की मात्रा कम से कम 90% है। कोई नकली बनावट के निशान नहीं, बिल्कुल असली वस्तु है। बाजार में कम ही मिलती है। किनफेंग, ये तेरी बेकार तलवार तुझे कहां से मिली? तुम्हारी तरह ही अपने पुराने घर में खोदा। तुम झूठ बोल रहे हो। हमारे गांव के पुराने घर मैंने पूरा घूम लिया है, मुझे क्यों नहीं दिखी? तो इसका मतलब तुम खुद भाग्य में दौलत नहीं। अरे सुनो, तुम दोनों चुप रहो। अगर फिर झगड़ा किया तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। अरे जवान, तुम्हारी नजर और किस्मत बहुत बढ़िया है। ये तलवार, हरे जंग की परतें साफ
1000 साल की नींव से पनपी मोर नीला तांबे की कोर बहुत मजबूत है। इसकी धार रेखाएं सुडौल, काम में कोई कसर नहीं। युद्धरत राज्यों के काल की ढलाई की कला इस सटीकता तक पहुंच सकती आम चीज नहीं है। अरे पक्का है, युद्धरत राज्यों के मध्य अंतकाल की कांस्य तलवार संग्रहालय में जा सकती प्रदर्शन की असली वस्तु। मालिक, आप विशेषज्ञ हैं, इस प्राचीन तलवार की कीमत आप अच्छे से जानते हैं। आप बताइए क्या दाम दे सकते हैं? हाँ 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 हाँ, मैंने सोचा तुम्हारी यह टूटी तलवार कितनी कीमती होगी। पता चला मेरे इस कटोरे जैसी की कीमत 1 रुपये की। हाँ 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 मैंने पहले ही कहा था, इतने खजाने कहाँ तुम्हें मिल जाते हैं, शायद दूसरों जैसी नकली हो। हाँ हाँ हाँ। लड़का, ये तलवार मैं तुम्हें देता हूं 10,10,000। एक एक 10,10,000। ये बेकार तलवार 10,10,000 की है। ये बेकार तलवार 10,10,000 की है। हाँ, ये कैसे संभव है? बस यह बेकार तलवार कैसे हो सकती है 10,10,000 की? मालिक, आपने जरूर गलती की है, गलत कीमत बताई है। बिल्कुल मालिक, हमारा यह चीनी मिट्टी का कटोरा इस जेड तलवार से कम चमकदार नहीं लगता। चुप रहो, नहीं जानते तो बकवास मत करो। बकवास करोगे तो बाहर जाओगे। यह आम तलवार नहीं है, यह है युद्धरत राज्यों के मध्य उत्तरार्ध की प्राचीन तलवार। मैंने ज्यादा नहीं कहा, कम भी नहीं मांगा। लड़का, मैंने सही कीमत दी है। अगर बेचना चाहते हो अभी ट्रांसफर कर सकता हूं। ठीक है मालिक, आप सीधे इंसान हो, मुझे आप पर भरोसा है। अच्छा, हे आओ। पहुंच गया। 10,10,000 युआन। चला गया। अच्छा, पैसा मिल गया, शुक्रिया मालिक। अरे कोई बात नहीं, शुक्रिया कहने वाला तो मैं हूं। मेरी इस छोटी सी दुकान को यह खजाना मिल गया, मुझे भी फायदा हुआ। कोई बात नहीं मालिक। अरे लेकिन फेंक, रुको, कैसी किस्मत है तुम्हारी। सूया का मामला भी ऐसा था, अब ये पुरानी चीजों का मामला भी वैसा ही। क्यों सारी अच्छी चीजें तुम्ही को मिलती हैं? भैया बस करो। क्या तुम्हें बुरा लगा? बुरा कुछ नहीं, लेकिन फेंक, ये घमंड मत करो। किस्मत से मिली दौलत टिकती नहीं। देखते हैं, सूया का मामला खत्म नहीं हुआ। चलो चलते हैं। तुम देखना। हम बड़े सपने, कम क्षमता, हमेशा आसान रास्ता चाहते हो। तुम जीवन भर अमीर नहीं बनोगे। मुसीबत बाकी है, जल्दी से पहाड़ के पीछे का मामला सुलझाना होगा। दादा के नोट में लिखा था, ये बंजर ढलान किन परिवार की है, लेकिन जब से लीजली यूं ही पड़ी है, इसमें अच्छा क्या होगा? कीमती धातु सामग्री 70% संकेत, शक्ति 30%, गहराई आधा मीटर। कीमती धातु इतनी कम, संकेत भी कमजोर। कहीं चांदी तो नहीं? चांदी हो या सोना खोदो, कुछ तो बिकेगा। सोना, ये तो सोना है। लेकिन लेकिन दादा ने इतनी मेहनत की, सिर्फ ये थोड़ा सा सोना ढूंढने के लिए नहीं। नीचे जरूर और है। कीमती धातु सामग्री 75% संकेत, शक्ति 50%, गहराई 0.8 मीटर। सचमुच इस बार संकेत ज्यादा मजबूत है। इसकी सोने की मात्रा, शुद्धता भी ज्यादा है। इतना बड़ा सोना, ये उनसे टुकड़ों से कहीं ज्यादा कीमती है। दादा ने सच कहा था। कीमती धातु सामग्री 80% संकेत, शक्ति 99%, गहराई 2 मीटर। नीचे और है। ये बिखरा सोना नहीं, ये तो सोने की खान है। सोने की खान। अगर मैं अकेला फावड़ा चलाता तो कभी खत्म नहीं होगा। अगर खनन शुरू करूं तो सिर्फ मुझे ही नहीं स्थिर आमदनी होगी, बल्कि पूरे गांव को मालामाल कर सकता हूं। ये मेरे अपने अंधाधुंध कोशिशों से बेहतर है। मालिक, क्या आप सोना लेते हैं?
हाँ लेते हैं भैया। क्या सोने के गहने बदलवाने हैं या पुराना सोना बेचना है? सोने का टुकड़ा है, पुरखों से मिला है। अच्छा, सोने का टुकड़ा पहले ही कह दूं, हमारा धंधा ईमानदारी पर चलता है। रेत सोना, मुलम्मा और कम कैरेट वाला सोना ले तो सकते हैं, पर दाम कम ही मिलेंगे, समझ लो। वो नहीं है, शुद्ध प्राकृतिक सोना है। भैया, दीदी, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर रही। मैं इस काम में कई सालों से हूँ। किसकी जेब में क्या चीज है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारी ये हालत देखकर लगता है तुम ऐसे नहीं हो जो आसानी से पारिवारिक सोने का टुकड़ा निकाल सके। कहीं यह नकली सोना तो नहीं मुझे आजमा रहे हो? असली है या नकली, आप खुद देख लीजिए, फैसला कर लीजिए। ये रंग, ये शुद्धता, नकली तो नहीं लगता। सचमुच प्राकृतिक सोने का टुकड़ा है। लड़के, तुम्हारी ये पारिवारिक निशानी काफी खास है। इतना अच्छा सामान कहाँ से आया? पुरखों से मिला है। विस्तार से मुझे नहीं पता, पैसे की जरूरत है, बेचना पड़ रहा है। ठीक है दीदी, तुम पर एक बार भरोसा करती है। शुद्धता 75% बहुत अच्छा है। ये शुद्धता प्राकृतिक सोने में बेहतरीन है। वजन 500 ग्राम। आज के बाजार भाव से मैं देती हूँ 3 लाख। कैसा रहेगा? बस ये एक टुकड़ा 3 लाख का, वो दूसरा बड़ा टुकड़ा कम से कम कुछ किलो का होगा, दोनों मिलाकर 10 लाख से ऊपर ही जाएगा। ठीक है, मालकिन ने ईमानदार कीमत बताई, धोखा नहीं दिया। माफ कीजिएगा, अभी मैं सिर्फ जांच कर रहा था। मालकिन की कीमत इतनी ईमानदार है तो बाकी का भी देख लीजिए। हे भगवान, इतना सारा, तुम्हारे पास इतना सोना, प्राकृतिक सोने के टुकड़े, इनकी शुद्धता लगभग एक सी है। सब बढ़िया चीजें हैं। ये टूटा सोना 50 ग्राम है और ये सब कुल 3 किलो 600 ग्राम। अभी बताए दाम के मुताबिक 3 लाख प्रति 500 ग्राम, यानी प्रति 500 ग्राम 3 किलो 600 ग्राम, यानी भैया, दीदी ने एक पैसा भी ज्यादा नहीं कमाया। बिल्कुल सही दाम। ठीक है, तो फिर मैडम जैसा कहें, अभी भेजता हूँ। अभी पैसे भेजता हूँ। 100,000, 21,16,000, इतने से सोने से इतने पैसे मिले। जवान, सच कहूँ दीदी की यह दुकान आधे साल में भी ऐसी अच्छी चीज नहीं मिलती। आगे भी अगर ऐसा सोना हो, किसी और के पास मत जाना। दीदी के यहाँ दाम न्याय संगत रहेंगे। तुम्हें पहले भी दूंगी। अगर खान शुरू हो गई तो उत्पादन आज से बहुत ज्यादा होगा। बस टूटा सोना बेचते रहना, मालिक को शक होगा। ये मालिक तो भरोसेमंद लगता है। सीधे लंबी साझेदारी कर लें, पहले रास्ता मजबूत करो, बाकी बाद में देखेंगे। मालिक, साफ कहूं, मेरी तरफ से ये एक बार का सौदा नहीं, बस आपका दाम सही रहे, हम लंबे समय तक काम कर सकते हैं। लंबी साझेदारी भैया, मजाक तो नहीं कर रहे? आज के ये सामान दीदी के लिए काफी पचाने में समय लगेगा। तुम्हारे पास और है? बस उचित दाम पर इससे बेहतर क्वालिटी भी है, सामान काफी है। भैया, तुम सचमुच थोड़े दीदी को चौंका दिया, लेकिन आम घरों में इतने पैतृक खजाने कहाँ, सिवाय सिवाय तुम खनिक हो। आप समझदार हैं, घर में वाकई है स्थिर स्रोत, आम कल्पना से थोड़ा अधिक है। भैया, तुम्हारी बातें मजेदार हैं। अगर सच में है इतना बड़ा स्रोत, तो दीदी के पास नहीं आते इस छोटी दुकान पर। लेकिन व्यापार तो व्यापार है, रास्ते अलग हैं। बस तुम भविष्य में ऐसा कीमती सामान लाओ। भले ही तुम आज मुझे खुश कर रहे हो, सिर्फ ये एक डील दीदी एहसान मानेगी। ठीक, तो ऐसे ही तय हुआ। इस तरह मेरा नंबर सहेजो, भविष्य में आऊंगी पहले फोन करूंगी, ताकि पैसे तैयार रखो। सहेज लिया। किनफेक भैया, तुम मत भूलना, अगली बार सामान हो जरूर दीदी को ढूंढना। जरूर, तो मैं चलता हूँ। ठीक, धीरे जाओ, संपर्क में रहो।
हेलो, जाओ जी, दुकान पर हो? जल्दी आ जाओ, आज बड़ा माल मिला। क्वालिटी अद्भुत। कितना पैसा? बताऊं तो डर जाओगे। लगभग 40 लाख का माल। किसने बेचा? दिखने में तेज लेकिन अनजान। कितना बड़ा दांव है। मुझे हमेशा कुछ अजीब लगता है। तुम्हारे संपर्क ज्यादा है, जल्दी आकर इस पर विचार करो। ज्यादा खाओ, तुम हाल में पतली हो गई हो। दीदी, जीजा जी, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, घर से कहीं बेहतर है। माँ बाप ने कभी मांस खरीदने की हिम्मत नहीं की, कहते थे कि पैसे बचाकर मेरे दहेज के लिए रखेंगे। अब यहाँ दीदी तुम्हें रोज अच्छा खाना बनाएगी। जीजा जी, मैंने माँ बाप से सुना तुमने अपने दम पर दहेज के लिए 2 लाख जमा किए। तुम सच में कमाल हो। मैं भी जल्दी बड़ी होना चाहती हूँ, खुद पैसे कमाऊंगी, फिर कभी माँ बाप के चेहरे देखने की जरूरत नहीं। तुम्हारा अभी काम बस अच्छे से पढ़ाई करना है। पैसे कमाना तुम्हारा विचार नहीं होना चाहिए। फीस और किराया मैं भर दूंगा। और माँ बाप की बात अगर वे फिर दबाव डालें तो जीजा जी संभाल लेंगे। शुक्रिया जीजा जी, मैं जरूर मेहनत से पढ़ाई करूंगी, तुम्हारा और दीदी का एहसान चुकाऊंगी। एहसान चुकाने की जरूरत नहीं। तुम सूया की बहन हो, यानी मेरी अपनी परिवार। आगे से यही तुम्हारा घर है, जितना चाहो रहो। हाँ दीदी, जीजा जी, मैंने खा लिया, मैं अब कमरे में जाकर किताब पढ़ती हूँ। ठीक है। अरे ये बच्चा बहुत समझदार है ना? ज्यादा खाओ। हाँ, किन फेंक, बाहर निकलो। सुशियाओ को हमें सौंप दो। किन फेंक, बाहर निकलो। सुशियाओ को हमें सौंप दो। किन फेंक, तुम जल्दी से सुशियाओ को मुझे सौंप दो। वह शहर का बड़ा साहब इंतजार कर रहा है। हमारा काम मत रोको मोटी कमाई से। पापा मम्मी, सुशियाओ अभी किशोरी है, पढ़ाई की उम्र है। तुम कैसे उसे बेच सकते हो पैसे के लिए? तुम बीच में मत आओ। हमने सुशियाओ को इतना बड़ा किया, खाना पीना पढ़ाई सब दिया। अब हमारा एहसान चुकाने का वक्त है। जल्दी से उसे ले आओ। तो अपनी बेटी को बेचकर पैसे, ऐसे माता पिता कहाँ होते हैं? सुशियाओ एक जीती जागती इंसान है, तुम्हारी कमाई की मशीन नहीं। किन फेंक, तुम भले आदमी बनने की कोशिश मत करो। हमने उसे पाला, आसान नहीं था। अब यह मौका मिला है, एक ऐसा मौका बड़ी कमाई कर। तुम रास्ता रोक रहे हो। क्या तुम हमारी बेहतरी नहीं देख सकते? मैं कैसे नहीं देख सकता तुम्हारी बेहतरी। मैं सुशियाओ के भविष्य की सोच रहा हूँ। अगर तुमने उसे बेच दिया, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम होते कौन हो? यहाँ हमें सिखाने वाले। हमारे घर के मामले में तुम्हारा दखल नहीं चलेगा। जल्दी से उसे ले आओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। आज तुम सुशियाओ को नहीं ले जा सकते। अगर तुम और उपद्रव करोगे तो मैं पुलिस बुला दूंगा। बुला लो, मैं उसकी माँ हूँ। मैं अपनी बेटी की शादी में दहेज मांग रही हूँ, यह तो स्वाभाविक बात है। पुलिस अधिकारी आ गया है, वह कुछ नहीं कर सकता। बेटी को बेचने का सामान समझना, इसे स्वाभाविक कहते हैं। मुझे याद है, मैंने सूया से शादी करते समय तुम्हें 2 लाख दिए थे। कितने ही दिन हुए हैं तुम सुशियाओ को बेचने पर तुले हो। क्या हुआ? क्या ये 2 लाख तुम्हारे लिए काफी नहीं थे? 2 लाख पैसे कभी काफी नहीं होते। माँ जी, तुम सुशियाओ के साथ ऐसा नहीं कर सकती। वह अभी बच्ची है, यह तो अपराध है। तुझे दिमाग खराब हो गया है? बेटी तो पराया धन होती है, शादी के बाद तो पानी की माफिक। अब तू बाहर वालों का साथ दे रही है, हम पर ही उंगली उठा रही है। माँ, किन फेंक बाहर वाला नहीं है, वह मेरा पति है। और सुनो, मैं सच ही कह रही हूँ, तुम लोग इतने जिद्दी नहीं बन सकते। कौन सा सच? कौन सी बात? अरे तुम लोग हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। सू या अब मेरी पत्नी है, मैं उसे दुखी नहीं होने दूंगा। सुशियाओ को भी तुम नहीं ले जा सकते। आज कोई रोकने की कोशिश न करे। सुशियाओ को आज जाना ही होगा। सुशियाओ, ओ नादान लड़की, तू तुरंत बाहर निकल आ। माँ पापा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं पढ़ना चाहती हूँ। तुम नहीं करोगी तो नहीं करोगी, ये तुम पर निर्भर नहीं है। जल्दी से वापस चली जाओ। मैंने कहा सुशियाओ तुम नहीं ले जा सकते। तुम शर्म नहीं करते? आज अगर तुम रोकोगे, मैं तुम्हारा यह नया घर तोड़ दूंगा। तुम्हें एक दिन भी चैन से नहीं रहने दूंगा। मेरे घर को छूकर देखो तो। ठीक है, चूंकि तुम उस लड़की को नहीं जाने दे रहे, तो मुझे 10 लाख और दो। 10 लाख? हाँ, वह 20 लाख दहेज था सूया से शादी करने का। अब तुम सुशियाओ को भी यहीं रखना चाहते हो। 10 लाख और दो, तुम्हारे साथ बड़ी रियायत है। बड़ी बेटी 20 लाख में बेच दी, छोटी बेटी 10 लाख में। मैंने तुम जैसे माँ पापा कभी नहीं देखे।
बकवास बंद करो। आज अगर 10 लाख नहीं दोगे तो सू शियाओ को जरूर सौंपोगे। तुम सू शियाओ को न ले जा पाए तो मुझसे पैसे ऐंठने लगे। तुम हमारे सू परिवार के दामाद हो, तुम्हारी कमाई में हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। क्यों? तुम इस बड़े घर में रहो, खूब कमाओ और हम गरीबी में रहें। माँ पापा शादी की दहेज की रकम तुमने खुद मंजूर की थी। वो 2 लाख किनफेंक ने खजाना खोदकर कमाए हैं। तुमसे कोई लेना देना नहीं। तुम ऐसा धोखा नहीं दे सकते। कोई लेना देना नहीं कैसा? क्या वह सू या का पति है? उसकी कमाई हमें सम्मान देनी चाहिए। यह 1 लाख का अंतर हमारा हक है। आज तो देकर ही रहोगे। मैंने तुम्हें सू या के माता पिता मानकर कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम हद से आगे बढ़ गए। क्या मुझे कमजोर समझते हो? आखिरी बार कहता हूँ, सू शियाओ तुम नहीं ले जा सकते। ये 1 लाख 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। अगर तुम ऐसे ही उपद्रव करते रहे तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। तू 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 डराने की कोशिश मत कर। तू पुलिस बुला ले, फिर क्या होगा? मैं दहेज मांग रहा हूँ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। इस लड़के का रवैया देखो, सच में पुलिस बुला सकता है। तब पैसे तो दूर, शर्मिंदा भी होना पड़ेगा। पहले वापस चलते हैं, बाद में कोई उपाय सोचेंगे। इसे यूं ही छोड़ दें। अगर और उपद्रव किया, पुलिस अधिकारी आ गए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। पहले लौट चलो, बाद में सोचेंगे। सुन लो, आज की बात मैं याद रखूंगा। चलो चलते हैं। धन्यवाद जीजाजी, मुझे अब उनसे डरने की जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। अब कोई भी हिम्मत नहीं करेगा तुम्हें अवांछित काम करने पर मजबूर करना। अब से तुम चैन से पढ़ाई करो। हाँ पति जी, शुक्रिया। मुझसे शर्म कैसी? ये मेरा फर्ज था। माफ कीजिए, क्या यह किन फेंक भाई का घर है? हाँ, आप कौन हैं? अरे, मेरा नाम झाओ है। कस्बे में एक पुरानी वस्तुओं की दुकान चलाता हूँ। मेरी बीवी ज्वेलरी की दुकान चलाती है। तुमने देखा है? तो आप ज्वेलरी शॉप के हैं, मालकिन के पति हैं। कितनी जल्दी सोने के बारे में खबर इतनी जल्दी फैल गई। ये तो पति पत्नी मिलकर मेरी जानकारी जुटाना चाहते हैं। भाई, तुम तो छिपे रुस्तम हो। मेरी घरवाली ने सब कुछ बता दिया। तुमने जो सोना बेचा, उसकी शुद्धता और वजन बेहद उम्दा थे। मैं इस काम में कई साल से हूं, कई बढ़िया चीजें देखी हैं, लेकिन तुम जैसा पहली बार देखा। झाओ लाओबान, आप ज्यादा सोच रहे हैं। बस घर का पुराना सामान था, जरूरत के लिए बेच दिया। अरे भाई, मैं इस बार पूरी ईमानदारी से आया हूं। बस तुम मान जाओ। आगे से तुम्हारा हर सामान, चाहे सोना हो, जेड हो या पुरानी वस्तु, मैं सब खरीद लूंगा। कीमत बाजार से 20% ज्यादा दूंगा। हम लंबे समय तक साथ काम करें, मिलकर कमाए। हाँ हाँ हाँ। तो झाओ लाओबान का मतलब एक अधिकार करना है। माफ करना, मुझे दिलचस्पी नहीं है। खरीद फरोख्त आजाद है। जो ईमानदार दाम देगा मैं उसे ही बेचूंगा। भाई, ये बात तुम्हारी जरा दूर की है। हैं? मैं सच में साझेदारी करना चाहता हूं। तुम्हारे पास खजाना है, मेरे पास रास्ता। दोनों का फायदा अच्छा नहीं क्या? और सुनो भाई, साफ साफ बात करते हैं। आम लोगों के पास इतना सारा माल कहां से आता है? मेरा ख्याल है तुमने बस पुराना घर खोदा ही नहीं है। तुम्हारी तो शायद असली सोने की खान मिल गई है। झाओ लाओबान, अगर कारोबार की बात करने आए हैं तो बहुत स्वागत है, लेकिन अगर मुझसे बातें निकलवाना चाहते हैं या फिर कोई चाल चलने की सोच रहे हैं तो आप जा सकते हैं। किन फेंक, जवान हो, इतना गर्म मत बनो। इस काम में बहुत गहरा पानी है। मेरे जैसे अनुभवी बिना तुम्हारी मदद करें, रास्ते साफ करें, तो तुम्हारा वो खजाना 10 लाख का भी हो तो भी सस्ते में बिकेगा। बाद में नुकसान होने पर मेरी अच्छाई याद आएगी। झाओ लाओबान, आपकी दया के लिए शुक्रिया। मेरी वाकई साझेदारी की कोई योजना नहीं है। आप विदा हो सकते हैं। अच्छा, देखते हैं आगे क्या होता है। नालायक लड़का। रुको, देख लूंगा। हम पति, ये व्यक्ति कौन है? अजीब लगता है। शहर की पुरानी वस्तुओं की दुकान चलाता है। सुना है मैंने पहले एक पुरानी चीज बेची थी। साझेदारी की बात करना चाहता है। मैंने मना कर दिया। पति, ये आदमी भला आदमी नहीं लगता। कहीं आगे चलकर तो तुम्हें परेशान न करे। फिक्र मत करो, मुझे पता है खजाना खोद कर लंबे समय तक नहीं चल सकते। हमें एक स्थिर और दीर्घकालिक उद्योग चाहिए। उद्योग? तुम क्या करना चाहते हो? सोने की खान खोलना।
सोने की खान? तुम्हें पहाड़ के पीछे वाला बंजर प्लॉट याद है? दादाजी ने मुझे दिया था। वह एक सोने की खान है। सोने की खान? सचमुच सोना है। पति, खान खोलना बड़ी बात है। बहुत पैसे की जरूरत होगी और कई अनुमतियां भी। क्या हम कर पाएंगे? इसलिए हमें सहायक चाहिए। मैं गांव के झांगशू और लीगे से मदद लेना चाहता हूं। वे गांव के अनुभवी कारीगर हैं, भरोसेमंद हैं और गांव के लोग उन पर विश्वास करते हैं। हाँ। छोटे फेंक, तुमने कहा जरूरी बात है। क्या हुआ? झांगशू, लीगे, इस बार तुम्हें बुलाया है क्योंकि एक बड़ी बात तुमसे चर्चा करनी है। अरे क्या बड़ी बात? इतना रहस्य क्यों? तुम लोग पहले इसे देखो। हाँ, ये सोना है। प्राकृतिक सोने का टुकड़ा। और इतनी शुद्धता भी। किन फेंक, ये सोने का टुकड़ा तुम्हें कहां से मिला? अरे बाप रे, लगभग 100 ग्राम का होगा। किनफेंग, कहीं तुमने इसे शहर से तो नहीं खरीदा? पहाड़ के पीछे से खोदकर निकाला। पहाड़ के पीछे से खोदा है? क्या तुम कह रहे हो वह बंजर जमीन जिसे तुम्हारे दादा ने पहले लीज पे लिया था? क्या कहा? वही पहाड़ के पीछे की बंजर जमीन जिसमें कुछ भी नहीं उगता, उसके नीचे सोना है? किनफेंग, हमसे मजाक मत करो। मैं ऐसे मामले में मजाक कैसे कर सकता हूं? मैं तुम्हें बता रहा हूं। हे भगवान, हाउशान के पीछे का बंजर इलाका सोने की पहाड़ी निकला। मैं सोने की खान शुरू करना चाहता हूं। मैं अकेला नहीं कमाऊंगा, मैं पूरे गांव को अमीर बनाऊंगा। लेकिन मेरे पास अनुभव नहीं है, मार्गदर्शन के लिए जानकार की कमी है। इसलिए मुझे आप दोनों की मदद चाहिए। फेंक, तुम बताओ, हम तुम्हारा कहना मानेंगे। झांगशू, गांव में आपकी बहुत इज्जत है, इसलिए आप गांव के बुजुर्गों और अधिकारियों से बात करें, कागजात का काम देखें। हाँ फेंक, तुम सचमुच दिल वाले अच्छे बच्चे हो। अच्छा काम कर गांव वालों को नहीं भूलते। खान खोलना बड़ा काम है, मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। अरे मजदूरों की बात करो तो गांव में बहुत लोग हैं बेकार बैठे हैं, वे जरूर काम करने आएंगे। अच्छा, लीगे, आपको मशीनों का ज्ञान है, आप शुरुआती खोज और उपकरणों का काम देखें। बहुत अच्छा। हमारा गांव इतने साल गरीब रहा है, अगर सचमुच खान खुल गई तो सब अपने घर के पास ही पैसे कमा सकेंगे। मैं करूंगा, जरूर करूंगा। बहुत बढ़िया, तुम्हारा साथ मिला तो मेरा हौसला बढ़ गया। ऐसा करते हैं, मैं साल के अंत का मुनाफा आपको एक हिस्सा दूंगा। जो भी काम करेगा उसे बाजार भाव से वेतन मिलेगा। साल के अंत में बोनस भी मिलेगा। नहीं नहीं फेंक, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। हम तुम्हारे साथ काम करेंगे, वेतन मिल जाए बस काफी है। अब बांटना क्या तय है? आहा, अरे झांगशू, ये तो करना ही था। आप दोनों की मदद के बिना मैं यह काम नहीं कर पाता। ठीक है, यही तय है। चलो सब मिलकर खान खोदें, पूरे गांव को साथ लेकर अमीर बनाएं। गांव वालों, शांत हो जाइए। पिछली पहाड़ी मेरे दादा ने जिस टुकड़े को लीज पर लिया था, बंजर जमीन पर, पहले मैंने नीचे से खोदकर निकाला सोना। लेकिन मैं किन फेंक अकेला फायदा नहीं उठाना चाहता। मैं पूरे गांव को साथ लेना चाहता हूं। बूढ़े जवान सभी मर्द मिलकर काम करें, मिलकर अमीर बने। अब मैं औपचारिक रूप से मजदूर भर्ती कर रहा हूं जो मेरे साथ आना चाहते हैं। एक दिन में 200 रुपए नकद, खोदा हुआ सोना सब मुझे दें, मैं बेचकर पैसे दूंगा। पैसे बेचने के बाद सबके अनुसार उस दिन जमा किए गए ग्राम के हिसाब से लाभांश बांटेंगे। 200 रुपये एक दिन सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सोना तो इस जमीन में ही है। हम खुद खोद लें, जेब में डालते ही पैसे बन जाएंगे। हाँ बिल्कुल। तुम्हें क्यों दें बेचने के लिए? कौन जानता है तुम कितने में बेचोगे? उस समय तुम जो कहोगे वही मान लिया जाएगा, तो हम मूर्ख बन जाएंगे। हाँ सही कहा। 200 रुपए की तुलना सोने से करें क्या है? अगर उस समय तुम भाग गए, हम किससे पूछें? छोटे फेंक, हम तुम पर विश्वास नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ बातें हैं, कोई प्रमाण नहीं। नकद पैसा ही ठोस है। अरे अरे अरे, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? शियाओ फेंक तुम्हारा भला सोच रहा है और तुम लोग इतनी शिकायत कर रहे हो। शियाओ फेंक ना होता तो तुम्हें पता भी होता सोना कहाँ है। बस शियाओ फेंक के साथ काम करो, गलती नहीं होगी। मैं किन फेंक ईमानदारी से काम करता हूं। यही मेरा नियम है। जो मेरे साथ आना चाहे स्वागत है, जिसे डर लगे मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। ठीक है। ठीक है, चूंकि सबको अभी सोचना है तो मैं जबरदस्ती नहीं करता। चलो चलते हैं, चलो घर चलते हैं। अरे चलो चलो। झांगशू, लीगे, हम लोग पहले शुरू करते हैं। प्यारे, कोई बात नहीं, चूंकि उन्हें यकीन नहीं तो हम कामयाब होकर दिखाएंगे। हाँ। कल सुबह पहाड़ी के पीछे मिलते हैं।
यही जगह है। अरे शियाओ फेंक, ये क्या चीज है? ऐसा लगता है जैसे टीवी में बारूदी सुरंग ढूंढते हैं। वाह, ये तो बड़ी बारीक चीज है। ये किस काम आती है? इसे धातु खोजक यंत्र कहते हैं। दादाजी की यादगार है। ओह। ये जमीन के नीचे दबी चीजें ढूंढ सकता है। हाँ। ओहो, आवाज भी करता है। कीमती धातु 80% संकेत 84% गहराई 0.3 मीटर। इस पे क्या लिखा है? 80% है और गहराई भी। ये चीज इतनी सटीक है। जांगशु, ली गई, यहीं नीचे खोदो। इतना सटीक। आओ आओ, पहले मैं बूढ़ा आजमाता हूँ। मैं भी कोशिश करता हूँ। कुछ कड़ा है। रुको, ली गई, हिलो मत, सावधान, टूट जाएगा। हे भगवान, सच में सोना है और इतना शुद्ध। अरे बाप रे। मैंने आज तक इतना बड़ा सोने का ढेला नहीं देखा। हाँ हाँ हाँ। कीमती धातु 80% संकेत 99% गहराई 0.5 मीटर। संकेत और मजबूत है, यहाँ भी है। फिर कुछ निकल आया। वाह, ये टुकड़ा पिछले से भी ज्यादा शुद्ध है। बस इतना छोटा गड्ढा खोदा, इतना कुछ निकल आया, तो ये पूरा पहाड़ कितना होगा? किन फेंक, ये कितने का बिकेगा? कीमती धातु 80% संकेत 98% गहराई 0.5 मीटर। यहाँ खोदो खोदो। अरे, आ गया, निकल आया। ओहो। जांगशु, ली गई, आज हमारी पहली शुरुआत है। कमाई भी कम नहीं। मुझे लगता है तुम थक गए हो, जल्दी वापस आराम करो। ये सोना मैं कस्बे में जाकर बेच देता हूँ। ठीक है, तुम्हारी बात मानते हैं। चलो चलो। हाँ हाँ हाँ। अरे वाह, किनफेंग भैया तुम आ गए। कहा था ना कि पहले तुम्हें दूंगा। मैंने वादा निभाया। ये देखो, इस बार लाया हूँ। मालिक, इन्हें देखिए, दाम बताइए। इस आकार, इस शुद्धता को देखिए भैया। तुम्हारा इस बार का माल पिछली बार से भी बेहतर है। शुद्धता पहले से कहीं ज्यादा है, लगभग 90%। शानदार भैया। बहन एक बात पूछे, तुम्हारा भंडार सचमुच अथाह लगता है। झाओ ने मुझे बताया था, मैं पूरा यकीन नहीं करती थी। अब समझ आया, उसने पूरी बात नहीं बताई थी। भैया, तुम्हारा तरीका बहुत ही अनोखा है। हर बार इतना उम्दा माल और मात्रा भी इतनी ज्यादा। मैं सोच रही हूँ, तुम्हारा यह सोने का पहाड़ आखिर है कहाँ? मालिक, आप तो व्यापारी हैं, बस माल देखें और दाम बताएं। माल की असलियत और कीमत यही मायने रखता है। रही बात माल के स्रोत की, मेरे अपने नियम हैं। ठीक है भैया, तुम होशियार इरादों वाले इंसान हो। बहन तो और नहीं पूछेगी। अभी सोने की कीमत बढ़ी है, तुम्हारा माल तो और भी बेहतरीन है। इस बार कुल 42 लाख अभी तुम्हें ट्रांसफर करती हूँ। अच्छा, पैसे का कोई दिक्कत नहीं, शुक्रिया। हेलो, जाओ, वह लड़का फिर आया है।
इस बार का माल तो पिछले बैच से भी बढ़िया है। मैंने ज्यादा नहीं पूछा, लेकिन यह बात बहुत अजीब है। ये लड़का नरम गरम कुछ नहीं चलता। मेरी राय में उसका वह सोने का पहाड़ छेड़ना मुश्किल होगा, लेकिन यह किसी और के हाथों में नहीं जाना चाहिए। कोई तरीका सोचो। ये बार का सोना कुल बिका है 42 लाख। चार्ट 40 लाख से ज्यादा है। हे भगवान, झांगशु वादा किया था ना आपके लिए 10% मुनाफा। 42,000 गिन लीजिए। 42,000 ये सच में मेरे लिए? बिल्कुल आपके लिए। आपकी मदद ना होती मेरी खान इतनी आसानी से ना चलती। बस एक दिन 42,000 कमा लिए मैं, बूढ़ा झांग जीवन भर खेत जोता, इतने पैसे कभी ना देखे। ये तो बस शुरुआत है, आगे और बढ़ेगा। एक दिन में 42,000, ये तो सच में तुम्हारी कृपा से, पूर्वजों का आशीर्वाद। ली भाई, ये तुम्हारा वैसा ही 42,000। अमीर हो गए। 40 लाख से ज्यादा, सच में अमीर हो गए। जल्दी उत्साहित मत हो। आगे जो कमाएंगे वह अभी का 10 गुना 100 गुना होगा। आगे खान के काम में मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें, और झांगशु को ज्यादा ध्यान देना होगा। शियाओ फेंक, कब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आगे मेरी ये बूढ़ी हड्डियां अब तुम्हारी हैं। शियाओ फेंक, अब मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। तुम पूर्व कहोगे, मैं पश्चिम न जाऊंगा। कल सुबह जल्दी पहाड़ के पीछे मिलेंगे। तुम लोग अब आराम करो। झांगशु, वो सामान तैयार कैसा है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फिर उपकरणों की खोजबीन इस हिस्से की। सब ठीक है। लेकिन फेंक जी, कल हम गलती पर थे, अब समझ आ गया। तुम हमें भी साथ ले लो, हम वादा करते हैं जरूर पालन करेंगे तुम्हारे नियमों का। हमने सब सोच लिया है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं। नियम बने हैं तो मजाक नहीं पालन कर सकते हो। स्वागत है नहीं कर सकते, अभी लौट जाओ। कोई दुश्मनी नहीं। स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट। नियम जरूर मानेंगे। मजदूरी और हिस्सा तुम्हारे कहने मुताबिक। हाँ, किनफेंक, हमें भी शामिल कर लो, हम तुम्हारी सुनेंगे। अरे किन फेंक, हमें भी ले लो ना। मेरे यहाँ सिर्फ ईमानदार कामगार मुसीबत चाहते हो। अभी चले जाओ। ये कैसी बात है? हम भी काम करने आए, तुम पैसे दो बस। दोस्तों, मेरे साथ काम करना है, ठीक है? नियम मैंने कल बता दिए थे। अगर किसी लगता सोना खोदकर छिपा सकता है, अभी जा सकता है। अरे नहीं, ऐसा कैसे? नियम जरूर मानेंगे। लेकिन फेंक, तुम फिक्र ना करो, नियम से ही काम। सब किनफेंक की सुनेंगे। ठीक, चूंकि सब मेरे साथ काम चाहते हैं। अभी झांगशु के पास जाओ नाम लिखवाने। काम चोरी नियम तोड़ने वाले तो बाद में उम्मीद मत रखना। अरे झांगशु, मेरा नाम लिख लो। चलो आओ, इधर आओ। मैं भी। अरे जल्दी मत करो, लाइन लगाओ, एक एक करके आओ। छोटे फेंक, बहुत बढ़िया। हमारी ये गरीब पहाड़ी घाटी कितने सालों से इतनी जानदार नहीं थी। भैया तुम्हारे साथ काम करेगा, दिल को सुकून मिलता है। ओह पति, हाँ, सबका आना अच्छी बात है, पर मेरा दिल बैठा नहीं। इतने सारे लोग, सबके इरादे एक जैसे नहीं होंगे। उन्हें पहाड़ पर ले जाना, अगर किसी का। तुम चिंता मत करो, मेरी अपनी योजना है। ये लोग ज्यादातर ईमानदार सीधे साधे लोग हैं। पहले गरीबी से डर गए थे, अब फायदा देखकर साथ आना चाहते हैं। और जो गलत नियत वाले हैं उनसे मैं खुद निपट लूंगा। तो पहाड़ पर सावधानी से जाना। मैं घर पर खाना तैयार करूंगी ताकि सब खाकर अच्छे से काम कर सकें। ठीक है? छोटे फेंक, हाँ, सबका रजिस्ट्रेशन हो गया। अच्छा, बढ़िया। चूंकि सब मेरे साथ काम करना चाहते हैं, तो मैं सिर्फ एक बात कहूंगा। पहाड़ पर चलकर सबकी ताकत एक जगह लगेगी। जो मेहनत करेगा, मैं किन फेंक गारंटी देता हूं, किसी का परिश्रम बेकार नहीं जाएगा। बढ़िया। छोटे फेंक की सुनो। ठीक है? तो चलो अब पहाड़ पर चलते हैं। चलो। दोस्तों, चूंकि पहाड़ पर आ गए हैं, बाकी ज्यादा नहीं कहूंगा। बस एक बात, नियमों का पालन करो। मैं वादा करता हूं सब पैसा कमाएंगे। जो नियम तोड़ेगा तो मैं नरम नहीं रहूंगा। ठीक है। बिल्कुल
काम शुरू। झांगशु डिटेक्टर देखो, पूरब वाला इलाका सिग्नल बहुत तेज है। कल उसी पर ध्यान देंगे। आज सबकी ताकत इन पर लगाओ। जो निशान लगे हैं साफ कर दो। समझ गया। मिल गया, सोना मिल गया। मुझे भी मिला। देखो तो कितना बड़ा टुकड़ा है। ये कैसा जादू है? क्यों इन लोगों को बड़े टुकड़े मिल रहे हैं? मैं तो जान लड़ा रहा हूं, बस यही कचरा मिला। ये अच्छी किस्मत सारी इन्हीं के हिस्से आई है। मैंने इतनी मेहनत की, बस यही मिला। इससे क्या होगा? अरे तुम क्या कर रहे हो? ये जगह मैंने खोदी थी, तुम लाइन पार कर गए। झूठ बोलते हो। ये सबकी खदान है। मैं जहां चाहूं वहीं खोदूंगा। लेकिन फेंक ने पहले ही लाइन बना दी थी। क्या तुम नियम तोड़ोगे? अरे तुमने मुझे धक्का दिया। आज तुझे मारूंगा। रुको, मैंने अभी कहा था अगर पैसा कमाना है तो नियम मानो। और तुम लोग इतनी देर भी नहीं हुई, आपस में ही लड़ पड़े। यह कैसा व्यवहार है? तुमने लाइन पार कर खोदा और मारपीट भी करने लगे। क्या तुमने मेरी बात कानों से निकाल दी? किन क्या तुम मुझे निशाना बना रहे हो? मुझे यह क्या जगह दी है? यह बेकार जगह है। यहां कुछ भी नहीं है। वे आते ही कैसे तुरंत अच्छी जगह पा जाते हैं? क्या यह न्याय संगत है? न्याय संगत है। सोना जमीन के नीचे दबा है। सोना खोदना यह संभव नहीं कि शुरू में ही मिल जाए। तुम्हारा भाग्य खराब है। किसे दोष दोगे? अगर सब तुम्हारी तरह दूसरों का माल छीनने लगे तो खान कैसे चलेगी? तुम बस करो, मैं तुम्हारा बहाना नहीं सुनना चाहता। आज के मामले का निपटारा होना चाहिए, नहीं तो ये नियम बनाने का क्या फायदा है? दोस्तों, मैं जानता हूं आप सब पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन पैसा कमाया जाता है दिमाग और नियम से, जोर जबरदस्ती और छीनने से नहीं। अब मैं औपचारिक रूप से घोषणा करता हूं, खनन क्षेत्र हर दिन दोपहर में फिर से चिट्ठी निकालकर बदला जाएगा। सबको बराबर मौका मिलेगा। लेकिन अगर किसी ने फिर नियम तोड़ा तो उस दिन की मजदूरी काट ली जाएगी और तुरंत निकाल दिया जाएगा। चूंकि यह पहली बार है, मैं इसे नजरअंदाज करता हूं, लेकिन अगली बार तुरंत निकाल दिया जाएगा। समझ गए। सब थोड़ा आराम करो। अदरक का सूप पी लो, गर्म होकर फिर काम करना। सूया बहुत ध्यान रखती है। किन ने अच्छी बीवी पाई है? सच कहा। सूया को किन मिल गया? ये तो सचमुच सौभाग्य है। प्यारे, थक गए हो? पहले ये पी लो। मौसम इतना ठंडा है, फिर भी आपने यहां तक आने का कष्ट किया। ये कौन सा कष्ट है? आप लोगों का तो असली कष्ट है। भैया देखो, सूया आप किन फेंक के साथ है, मौज मस्ती में रह रही है। काम करो, क्या देख रहे हो? किन फेंक, इतना शेख ही ना मारो। भाई बधाई हो, तुमने तो सोने की खान खोद निकाली। कैसे भी मुझे खबर तक नहीं दी। पति, ये झाओ लाओबान फिर कैसे आ गया? कोई बात नहीं, दिन दहाड़े वह कुछ कर नहीं सकता। जाओ लाओबान की खबर बहुत तेज है। मैं तो बस गांव वालों के साथ रोजी रोटी कमा रहा हूं। छोटा मोटा काम कहां तुलना है आपके पुराने सामान के धंधे से। भाई तुम्हारी यह बात बहुत विनम्र है। तुम तो पहाड़ खोद रहे हो, बड़ा धंधा है। मैं आज तो सच में साझेदारी की बात करने आया हूं। दोनों का फायदा, बड़ा अच्छा मौका। कैसी साझेदारी? भाई चीजें खोजने की तुम्हारी नजर में मैं सच में सलाम करता हूं, लेकिन खनन का यह काम बहुत गहरा पानी है। उपकरण, सुरक्षा, बिक्री और वो सब, कस्बे और जिले की अनुमतियां बहुत मुश्किल हैं। मैं तो कस्बे में कई सालों से रह रहा हूं। ज्वेलरी शॉप, अनुमोदन दफ्तर, मेरे रिश्तों से सब ठीक हो जाता है। इस तरह हम साथ काम करें, मैं पैसे दूंगा। 2 नए उपकरण जोड़ेंगे, बिक्री मैं देखूंगा, सभी कागजात मैं सब संभालूंगा। मुनाफा तो मैं 30% ही लूंगा। तुम खान और मजदूर दो, बाकी सारी परेशानियां मैं सब संभाल लूंगा। कैसा है? ये हिसाब कैसे बनेगा? तुम्हें नुकसान नहीं होगा। 30% झाओ लाओबान, तुम्हारी यह मांग बहुत ज्यादा है। सीधी लूट से क्या फर्क है? जाओ लाओबान, आपकी यह चाल बहुत चालाकी से है। मैं खान देता हूं, मजदूर देता हूं, सारी सुरक्षा जोखिम उठाता हूं। तुम बस बोलो और रिश्ते बनाओ। मुफ्त में मेरा हिस्सा ले लो। 30% का हिस्सा इस दुनिया में इतनी सस्ती अच्छी बात होती है क्या? तुम जवान हो, अनादर मत करो।
मेरे रिश्तों के बिना तुम्हारी ये खान चल पाएगी कि नहीं, ये एक सवाल है। और देखो, तुम्हारे वे कागजात आसानी से रोक देंगे। 1 साल भर यह तो कम है। पति कोई बात नहीं, जाओ लाओबान, इसकी चिंता आप न करें। ये पैसा, उपकरण, बिक्री, मैं सब तैयार कर चुका हूं। जो कागजात तुम कहते हो। जाओ लाओबान, मैं नहीं जानता तुम क्या कहते हो। ये वही है क्या? ये कैसे संभव है? तुमने कब? झाओ लाओबान, क्योंकि मेरे पति ने खदान खोलने का फैसला किया है, वह जरूर सब तैयारियां पूरी करेंगे। तुमने देखा ही है, सब कानूनी है, सब कुछ पूरा है। अच्छा किनफेंग, तुम बड़े कड़क हो। हम देख लेंगे। हम पति जी, यह झाओ लाओबान आज बहुत बेइज्जत हुआ है, वह चुप नहीं बैठेगा। कोई बात नहीं, वह कुछ भी करे, मेरे पास हर हालात का जवाब है। छोटे फेंक, अच्छा हुआ पहले तुमने कहा था। सब कागजात पूरे करवा लो आज। झाओ लाओबान का चेहरा जोर से थप्पड़ पड़ा है। चेहरा मारना आसान है, दिल बचाना मुश्किल। आगे से सब काम करते वक्त थोड़ा सावधान रहना। हाँ, समझ गया। अरे यही जगह है। आज दिन में मैंने किन फेंक को यहाँ लंबे समय तक काम करते देखा। यहाँ जरूर कुछ है। चलो जल्दी खोदते हैं, जल्दी चलो। तुम दोनों समझदार हो। हम अगर यहां से सामान निकला तो तुम्हें 1 लाख का वादा है। 1 पैसा कम नहीं। पैसा तो चाहिए, पर मैं जो देखना चाहता हूं वह है कल किन फेंक का चेहरा जब ये जगह खाली देखेगा। क्यों सारी अच्छी चीजें बस उसी एक के हिस्से में आती हैं। जाओ लाओबान, चलो जल्दी खोदते हैं। मुझे लगता है दिल घबरा रहा है। बकवास बंद करो, जाओ खोदो। खोदो। अरे सच में है, सच में मिल गया। किनफेंग, ओ किनफेंग, चाहे तू कितना भी चालाक हो, पर इस सोने की खान का मांस मैं तब भी खा सकता हूं। मेरे साथ लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। जाओ लाओबान, हम अमीर हो गए। इतना बड़ा टुकड़ा है, इसकी चमक देखो, कम से कम कुछ लाख रुपए का है। अरे घबराओ मत, खोदते रहो। इसके नीचे और जरूर है, सब निकाल लाओ। किनफेंग को रोने की जगह भी नहीं मिलेगी। हा 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 हा। जाओ लाओबान, इतनी रात गए मेरी खान पर आकर मुफ्त की मजदूरी, सचमुच मेहनत कर रहे हो। किनफेंग, झूठ मत बोलो। ये बंजर ढलान पहले से सरकारी है। जिसने खोदा उसका हुआ, तुमने ठेका लिया तो क्या हुआ? ये तुम्हारी निजी संपत्ति थोड़ी ही है। हम चोर कैसे हुए? सरकारी जमीन है। जाओ लाओबान, लगता है तुम्हें सिर्फ जलन नहीं, बहरापन भी है। ये हाउशान 10 साल पहले मेरे दादा ने लीज पर ले ली थी। कानूनी तौर पर अब मेरी है, और कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है इस पहाड़ी का खनन अधिकार और उपयोग अधिकार मेरा है। तुम रात में चोरी से खोदने आए, ये चोरी है, समझे? हम तुम्हारे घर की लीज है तो क्या? अब तुम खुलकर खोद रहे हो तो ये पूरे गांव की है। मैं क्यों नहीं खोद सकता? जाओ, तुम बाहरी पुराने सामान के सौदागर हो। दिल बहुत काला है। दिन में ठगी नहीं चली है, रात को चोर बनाए, हमारे गांव के लोगों से मिले हो, घर का भेदी लंका ढाए। तुम हो कौन? इस काले दिल चोर से बात क्यों करते हो? सीधे पुलिस बुलाओ, इसे काली कोठरी में डालो। किनफेंग, ध्यान से देखो, ये तुम्हारे ही लोग हैं। मन में नाराज थे, मुझसे दुखड़ा रोए, कहते थे कि मेहनत से चूर हो जाते हैं, मगर मिलती है वही थोड़ी सी तनख्वाह। ज्यादातर हिस्सा तुम ले जाते हो। सोचा था अपना हिस्सा लेने आएंगे। मैं तो उनके बहकावे में आ गया था। मैं तो मदद करने आया था। लगता है तुमने दिन भर की मेरी बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दी। हाँ, मैं ही उन्हें यहां लाया था सोना खोदने के लिए। लेकिन क्यों? हम क्यों नहीं खोद सकते? क्यों? सारे फायदे तुम अकेले ही सब हड़प गए। या तो शुरू से ही मेरी थी, या सोने की पहाड़ी भी मेरी ही होनी चाहिए थी। तुम तो बस किस्मत वाले निकले। क्यों हम सब पर राज कर रहे हो? और तुम लोग इस पहाड़ की सोने की खान शुरू से ही पूरे गांव की थी। अब इस किन फेंक ने अकेले ही कब्जा कर लिया है। तुम्हारे दिल में दर्द नहीं होता? तुम आज तक समझे नहीं। तुम मेरे से हारे, कभी पैसे की वजह से नहीं, नहीं किस्मत से। या कभी तुम्हारी होने वाली ही नहीं थी। पहले नहीं थी, अब नहीं है, आगे तो सपने में भी नहीं मिलेगी। अब तक आकर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेंढक बनकर हंस को खाना चाहता है मेरी बीवी पर नजर। तुम लायक हो? जाओ लाओबान, कारोबार नहीं तो भी इंसानियत बनी रहनी चाहिए। लेकिन तुमने चुनी सबसे नीच राह, तो मुझे बस तुम्हें रास्ता दिखाना पड़ेगा।
फोन दो। किन फेंक, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने पुलिस बुलाई, मैं तुमसे छोड़ूंगा नहीं, मेरे शहर में पहुंच है, तुमने मेरा सुख चैन छीना, तुम्हारी भी चैन से सांस नहीं लेने दूंगा। फेंक भाई, मैं गलत था, जाओ। लाओबान ने हमें मजबूर किया, बोला सोना मिले तो आधा आधा बांट लेंगे। मैं पल भर में बेवकूफ बन गया। फेंक भाई, अब क्या कहना है तुम्हारे पास? जीतने वाला राजा, हारने वाला चोर, मैं हार मानता हूं। तुम दोनों हड्डी विहीन कायर, तुम्हारी खुद की लालच थी, तुमने कहा था कि इन फेंक नाइंसाफी कर रहा है, मैंने तुम्हें पैसे दिए और अब तुम दोनों मुझ पर ही पलट गए। तुमने ही हमें धोखा दिया। कहा कि किन फेंक अकेला ये सोने की खान हड़पना चाहता है, कहा कि ये सोने की खान सबकी है। मैंने तुम्हारी बात मान ली, तुम्हारे झूठ पर। मैंने धोखा दिया, तुम्हारे मन में वे गंदे इरादे मुझे नहीं पता क्या? अगर मैं नहीं ढूंढता तुम खुद ही चोरी करने आते, और तुम लोग, क्या तुम्हारे मन में लालच नहीं है? चुप रहो सब। तुम लोग बच्चे तो नहीं हो, सही गलत नहीं पहचानते। दूसरे पैसे दे दें तो अपनी आत्मा बेच दो। मेरे यहां स्वागत नहीं धोखेबाजों का। झाओ लाओबान, तुमने चोरी करवाई, सबूत पक्के हैं, मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, तुम मुकर नहीं सकते। किन फेंक, तुमने रिकॉर्डिंग की? रिकॉर्डिंग मिटा दो। किन फेंक, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ली गए, जाओ लाओबान को काला कोठरी में ले जाओ। चलो ले चलो। किन फेंक, तुम देख लेना। शांत रहो। और तुम लोग, मैं तुम्हारे परिवार की खातिर इस बार जेल नहीं भेजूंगा, लेकिन आगे से मेरी खान में कदम ना रखना। अगर तुम लोग खान पर दिखे, थोड़ी भी उपद्रव किया, तब पुराने नए सब हिसाब एक साथ करूंगा। छोटे फेंक ने अच्छा निपटारा किया। ऐसे लोगों के साथ हद तक उदार रहे। झांग अंकल की यह हरकत के बाद हमें आगे और सावधान रहना होगा। चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। सोचा न था झाओ लाओबान दिखने में तो सभ्य है, लेकिन उसने कियांगजी को उकसाया, बूढ़े कुंवारे से चोरी से खुदाई करवाई। शुक्र है छोटे फेंक पहले से तैयार था। वो दोनों लड़के भी इसी लायक थे, अच्छे पैसे कमाने की बजाय गलत रास्ता चुन लिया। हाँ, छोटे फेंक का दिल भी बहुत नरम है। अगर मैं होता तो उन दोनों को काले कोठरे में ही डाल देता। बिल्कुल सही। किन फेंक, अब तो तुम बड़े आदमी बन गए हो, तुम्हारी नजरों में अब हम तुम्हारे माता पिता नहीं रहे, है ना? माँ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। अरे बात करो तो सही, हाथ क्यों उठा रहे हो? किन फेंक, तो फिर हम साफ साफ बात करते हैं। तुम सोने की खान चलाकर पूरे गांव को अमीर बना रहे हो, लेकिन हम दो बूढ़ों को एक तरफ धकेल दिया। तुम्हारा इरादा क्या है? आज या तो 10 लाख नकद दो या फिर इस खान का मुनाफा हम आधा लेंगे, एक पैसा भी कम नहीं। 10 लाख और आधा मुनाफा? तुम पागल हो गए हो? ये कैसे मुमकिन है? किस आधार पर? क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ। उस किन फेंक ने तुमसे शादी की तो वह हमारा दामाद बन गया। दामाद आधा बेटा होता है, उसकी कमाई का हर पैसा खोदा, हर सोने का टुकड़ा, उसमें हम परिवार का आधा हिस्सा है। इस सोने की खान का फायदा बेवजह बाहरी लोगों को मिले और हमें नहीं। तुम बिल्कुल अतार्किक हो। पहले तुमने 2 लाख दहेज लिया था और कहा था सब खत्म, कि आगे मेरा मामला तुमसे कोई लेना देना नहीं। अब किन फेंक के पास पैसा देकर फिर पैसे के लिए परेशान करने आ गए। तुम्हारी हिम्मत, मेरे सामने बहस करने की हिम्मत, मुझे तो लगता है 10 लाख और खान का आधा मुनाफा। अरे नहीं, इनकी शर्म नहीं आती, ये बेशर्मी से कह रहे हो। पहले तो तुम ही थे जिन्होंने वादा किया था कि आगे मैं और सूया तुमसे कोई संबंध नहीं रखेंगे। अगर कोई संबंध ही नहीं है तो मैं तुम्हें हिस्सा क्यों दूं? वह और ये एक जैसे थोड़े हैं। पहले किसे पता था तुम सोने की खान चला लोगे? अब तुमने पैसा कमाया है तो हमें हक देना तुम्हारा फर्ज है, यह तो स्वाभाविक है। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया है? मैंने मेहनत से बेटी पाली, वह ब्याह कर चली गई, अब माँ बाप की परवाह नहीं। अब तो एक ग्रास खाना भी नहीं देती। हमें मार डालना चाहते हो क्या? हमारी हड्डियां पुरानी हो गई हैं। अरे बाप रे, भाइयों और बुजुर्गों, सब आकर न्याय करो। इस नालायक बेटी को देखो और इस बेईमान दामाद को। माँ, तुम कब तक यह नाटक करोगी? अगर किन फेंक ना होता, तुम तो मुझे और सूशियाओ को बेच चुकी होती। तुम्हारे दिल में पैसे के सिवा कभी था क्या? हम 2 बहनों के लिए प्यार, अब फिर आकर मांगते हो। तुम्हारे पास अंतरात्मा है भी या नहीं? मैं मार डालूंगी तुझे। ये घर का भेदी हमसे ऐसे बोलने की हिम्मत। उसे छूकर देखो तो सुन लो, सू या अब मेरी पत्नी है। तुम सपने में भी उसके एक बाल को भी छू नहीं सकते। तुम सभी नहीं। तुमने हाथ उठाने की हिम्मत की। यह अन्याय है। हे ईश्वर, दामाद अमीर हो गया तो सास को नहीं पहचानता, ससुर को मारता है। भाइयों और बुजुर्गों, आप ही न्याय करो।
मैं जीना नहीं चाहती। उनसे बहस मत करो, पुलिस बुलाओ। ऐसे लोगों को पुलिस अधिकारी सबक सिखाए। हाँ, पुलिस बुलाओ। इन बेरहमों को गिरफ्तार करो। छोटी फेंक, पुलिस बुलाकर इन्हें गिरफ्तार करवाओ ताकि ये भविष्य में तुम्हारा और सूया का नुकसान न कर सके। मैंने पहले कहा था, अगर तुम फिर आकर मुझे और सूया को परेशान करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब जब तुम्हें शर्म नहीं आती तो मुझे तुम पर दया करने की जरूरत नहीं। पुलिस बुलाने की हिम्मत? तुमसे लड़ूंगा। ऊधम मचाने से पहले देख लो। मेरी पत्नी को हाथ लगाने की, तुम्हें मार डालूंगा। इतने सारे लोगों के सामने चोट पहुंचाने की हिम्मत। आज तुम्हें सिखाता हूँ, दूसरों को तंग करने का खामियाजा भुगतना पड़ता है। दफा हो जाओ, तुरंत पहाड़ी के पीछे से निकल जाओ आगे। फिर मुझे और सूया को परेशान करने की हिम्मत मत करना तो पुलिस बुला दूंगा। मैं तुम पर ब्लैकमेलिंग का केस करूंगा। मैं जो कहता हूँ वह करता हूँ। ये क्या बदतमीजी है? मारपीट कर रहे हो कृतज्ञ कहीं के। तुम सबका अच्छा नहीं होगा। डरो मत, वे अब परेशान नहीं करेंगे तुम्हें। और सूया को मेरी गारंटी है। पति जी, शुक्रिया। रोना बंद करो, तुम्हें रोता देख मेरा दिल दुखता है। मैं जाकर तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। ठीक है, तुमने मेहनत की। झांगशु, सबको इकट्ठा करो। पिछले 2 दिनों का पैसा सबको बांट दो। ठीक है, आओ सब आओ, पैसे बांटे जाएंगे। लेकिन फेंक, आखिर तुम लौट आए। इस बार सोने के टुकड़े कितने के बिके? मैंने इन 2 दिनों में खूब खोदा है, जरूर अच्छा पैसा मिलेगा। मैंने कई बड़े टुकड़े निकाले हैं, ये पैसा सही सही गिन कर देना। सब चिंता मत करो, पहले तय नियम के हिसाब से बांटेंगे। एक पैसा भी कम नहीं होगा। हमारे पास तुम्हारा रोज का रिकॉर्ड है, फिक्र मत करो। जिसका नाम बुलाऊंगा वो आकर पैसे ले ले। लेकिन मूद 2 दिन में 48 ग्राम सोना खोदा, कुल 1,52,000। मैंने 2 दिन में 1,52,000 कमाए। हाँ सही है, गिन लो। लो 1,52,000। वाह, 15 लाख। अमीर हो गया। सपने में भी नहीं सोचा था कि 2 दिन में 15 लाख कमा लूंगा। किनफेंक, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बेबे 36 ग्राम, कुल 11,30,000। शियाओबो 52 ग्राम, कुल 16,80,000। लो 11,30,000। ठीक है, 16,80,000 लो। नया घर बनाने और बीवी लाने के लिए काफी है। किन फेंक के साथ काम करना बहुत फायदेमंद है। किन फेंक की वजह से हमें सोने की खान मिली, वरना हम कैसे इतना पैसा कमा पाते। पैसा सब ठीक से गिन लो, कोई दिक्कत हो तो अभी बताओ। ये तो बस शुरुआत है। हमारे औजार अभी ठीक नहीं है। जब नए उपकरण आ जाएंगे, सोने का उत्पादन बढ़ेगा, तुम और ज्यादा कमाओगे। ठीक है, आगे मेहनत से काम करना। ठीक है। दीदी, जीजाजी, मैं आ गया। शियाओ, छुट्टियां हैं क्या? हाँ। सुशियाओ लौट आई है। जीजाजी, छुट्टियां हैं ना, तो अच्छे से आराम करो। फिर कभी तुम्हारी दीदी तुम्हें शहर ले जाएगी घूमने फिरने के लिए। जीजाजी, आप तो कमाल के हो। इतनी बड़ी सोने की पहाड़ी, क्या हम आगे चलकर दुनिया के सबसे अमीर नहीं बन जाएंगे? है ना? पता नहीं, बस इतना जानता हूं कि आगे चलकर हमारी जिंदगी और बेहतर होगी। दीदी, जीजाजी, मैंने प्रमुख विश्वविद्यालय में दाखिला पा लिया है। अरे ये बढ़िया, मेरी बहन कॉलेज में दाखिला पा गई है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। वाह, शियाओ शियाओ ने तो कमाल कर दिया। प्रमुख विश्वविद्यालय में जगह मिल गई। अब तो पढ़ी लिखी हो गई। ये सब किन फेंक और सूया की बदौलत है। अगर उसके माता पिता उसे बेच देते तो आज यह दिन न होता। किन फेंक के साथ काम करके न सिर्फ पैसा कमा सकते हैं, बल्कि घर के बच्चे चैन से पढ़ भी सकते हैं। सही चुना। जीजा, मैं जरूर मेहनत से पढ़ूंगा, वापस आकर आपकी मदद करूंगा। सुनो सब, आज हमारे घर से कॉलेज स्टूडेंट निकला है। मैं सबको पिलाता हूँ, जश्न मनाते हैं। कीमती धातु सामग्री 95% संकेत शक्ति 99% गहराई 1.2 मीटर। 95% धातु सामग्री। नीचे जरूर बड़ा टुकड़ा है। झांगशु ली गई, खोदो। बाप रे, 95% शुद्धता। वाह, ये तो पिछली बार के उन सोने के टुकड़ों से कहीं ज्यादा कीमती है। मैं ऊपरी मिट्टी हटाता हूँ, तुम खोज केंद्र देखते रहो। पोजीशन गड़बड़ मत होने देना। कल ही तुमने कहा था पूर्वी ढलान पर शायद बड़ी चीज मिले। सचमुच तुम्हारी बात सही निकली। ये खोजक यंत्र सचमुच हमारा खजाना है। इसके बिना हम इतना सोना कैसे निकाल पाते। धीरे धीरे खोदें। अरे लगभग हो गया। रुको रुको, हिलना मत, हाथ से साफ करो। हे भगवान, इतना बड़ा सोना। नीचे और भी है। वाह, अगर ये 2 टुकड़े बेच दिए तो हमारे गांव के हर शख्स को काफी हिस्सा मिलेगा। अच्छा हो गया, आज हम बस इतना ही खोदेंगे।
मुझे जल्दी ये सोना जौहरी को देना है। मालिक ने कहा था आज खालिस सोने की कीमत अच्छी है, इसलिए कल फिर खोदेंगे। कल पश्चिमी ढलान देखेंगे। मेरा ख्याल है वहां भी संकेत अच्छा मिलेगा। ठीक है, चलो चलते हैं। मैं कल जल्दी आऊंगा। गड्ढे के किनारे की मिट्टी छान कर देखूंगा कि कहीं सोने के टुकड़े नहीं रहे। हाँ ठीक है, हमारे पास ये खोजक यंत्र है, सोना न मिलने का डर ही क्या। ये पहाड़ इतना बड़ा है, आगे खोदने को और भी खजाना मिलेगा।